सुबह की ताज़ी हवा के साथ एक बेहद ही खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी जो आपको दिन भर ऊर्जावान बना के रखेगी। और इस प्रेरक कहानी का नाम है टूटा हुआ घड़ा और कुम्हार। चलिए तो शुरू करते हैं। एक गांव में कुम्हार रहता था। वह रोज नदी से दो घरों में पानी भरकर अपने माली के घर ले जाता था। उन दो घरों में से एक घड़ा एकदम सही था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा सा चटका यानी टूटा हुआ था। हर रोज जब कुम्हार माली के घर पहुंचता तो सही घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन जो चटका हुआ टूटा हुआ घड़ा आधा ही भर रह जाता। यह सिलसिला 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। सही घड़े को अपने इस बात पर बहुत घमंड था कि वह अपना काम पूरा निष्ठा और क्षमता से करता है। दूसरी तरफ जो टूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा था और उदास रहता था कि वह अपनी दरार की वजह से आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता है। एक सुबह नदी किनारे पानी भरते समय टूटे हुए घड़े ने उदास होकर कुम्हार से कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुम्हार ने पूछा, क्यों? तुम किस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहते हो? घड़े ने कहा, मेरी दरार की वजह से आप जितनी मेहनत करते हैं उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। रास्ते में आधा पानी बह जाता है और मालिक तक सिर्फ आधा पानी ही पहुंच पाता है। कुम्हार मुस्कुराया और बड़ी दयालुता से बोला, आज जब हम वापस लौटेंगे तो तुम रास्ते के किनारे बने सुंदर फूलों को ध्यान से देखना। जब वो वापस लौट रहे थे तो टूटे हुए घड़े ने देखा कि रास्ते की एक तरफ बहुत ही प्यारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते घड़ा फिर उदास हो गया क्योंकि आधा पानी बह चुका था। कुम्हार ने कहा, क्या तुमने ध्यान दिया कि सुंदर फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हैं, दूसरी तरफ नहीं? मुझे तुम्हारी दरार के बारे में हमेशा से पता था, इसीलिए मैंने रास्ते के तुम्हारी तरफ वाले हिस्से पर फूलों के बीज बो दिए थे। रोज जब हम लौटते थे तो तुम अनजाने में ही सही उन पौधों को पानी देते थे। उन्हीं फूलों की वजह से आज मैं अपने माली का घर सजा पाता हूँ। अगर तुम जैसे हो वैसे न होते तो यह सुंदरता कभी नहीं खिल पाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कमियां या सीमाएं होती है, लेकिन हमारी कमियां भी हमें अनोखा बनाती है। अगर नज़रिया सही हो तो हमारी कमियां भी किसी ना किसी रूप में खूबसूरती और सफलता का कारण बन सकती है। अपनी कमियों से निराशा होने के बजाय अपनी मौलिकता को अपनाइए। आपका दिन मंगलमय हो।